कौन जीत रहा उत्तराखंड, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ उत्तराखंड तक पर। छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक बयान ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल भगत दा ने रविवार को औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में समर्थ रामदास को शिवाजी महाराज का गुरु बताया था। उन्होंने कहा था कि समर्थ के बिना शिवाजी महाराज को कौन पूछेगा। उनके इस बयान पर शिवाजी महाराज के वंशज और भाजपा सांसद उदयनराजे के अलावा विपक्षी दलों ने भी इस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। तो सबसे पहले सुनिए कि भगत दा यानी भगत सिंह कोश्यारी ने क्या बयान दिया था। महाराजा चक्रवर्ती सब हुए, चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त को कौन पूछेगा, समर्थ के बिना कौन शिवाजी को पूछेगा। मैं कोई शिवाजी को छोटा, चंद्रगुप्त को छोटा नहीं बता रहा हूं, लेकिन उनके पीछे जैसे हमारे कहते हैं हर एक के पीछे उसकी माता का बड़ा योगदान होता है, व्यक्ति के बच्चे के बच्चे के बनना। तो ऐसे ही हमारे समाज में गुरु का बड़ा स्थान होता है और समर्थ के प्रयास से भला बोले ना, समर्थ ने शिवाजी ने कहा तो छत्रपति ने मेरे को राज्य आपकी कृपा से मिल गया है। अब इस देश की एक परंपरा भी है कि अगर गुरु है तो उसको क्या देना चाहिए। जान रहे हो गुरु दक्षिणा नहीं देते हो क्या? तो गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब उन्होंने कहा मैं जीत गया हूँ, अब राज्य भी स्थापित हो गया, रायगढ़ में आ गया हूँ, हमारा सब बन गया है। तो उन्होंने कहा इस राज्य की चाबी आपको देता हूँ। आज के जैसे गुरु होते ना, जो गुरु नहीं गुरु घंटा जाते हैं बहुत सारे अच्छे लोग भी, इतना गरीबी दोनों किस्म के आते हैं, अच्छे भी बहुत है, उनके वजह से संसार चल रहा है। तो उन्होंने डांट लगाया, उन्होंने कहा ये तेरा है ये चाबी मुझे कहाँ दे रहा है, तो तेरे पास एक यू आर ट्रस्टी, तुम तो इसके ट्रस्टी हो। तो ये जो भाव है ये ऐसे सदगुरु से मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे मराठी साहित्य में संत ज्ञानेश्वर आदि से लेकर के समर्थ तक और आज तक अनेक लोगों ने अपने हिसाब से अपना योगदान दिया है। और मुझे लगता है कि जब हम मराठी राजभाषा गौरव का दिन मना रहे हैं, समर्थ जी के साहित्य के बारे में आपने बहुत चर्चा दिन भर की होगी, भोजन की होगी, तो इसके बाद हम सबको शायद जरूर लगा होगा कि हमें कहीं न कहीं जो समर्थ का भारत है, जो समर्थ का समाज का कल्पना है, उसको साकार करना चाहिए। जब मेरी दृष्टि किसी ने मैंने कहा मुझे मराठी सीखनी है, तो मेरी नर्स ने मेरे को एक प्राइमरी की किताब दी, कक्षा 1 की। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि भगत सिंह कोश्यारी ने कोई विवादित बयान दिया हो। अपने राजनीतिक जीवन में वह कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिन्होंने उनके सामने मुश्किलें पैदा की हैं। आपको बता दें कि 2012 में भगत दा ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विजय बहुगुणा हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे हैं या नहीं, इसके लिए डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोश्यारी ने अपने राजनीतिक जीवन में हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी विवादित बयान वो दे चुके हैं। उन्होंने हरीश रावत को लेकर कहा था कि कांग्रेस में अब केवल हरीश रावत ही बचे हैं और वह इकलू बानर हैं। मैं आपको बता दूं कि इकलू बानर का मतलब बंदरों के झुंड से अलग रहने वाला बंदर होता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल के बयान पर किन किन लोगों ने आपत्ति जताई है। भगत दा को लेकर भाजपा सांसद श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले ने नाराजगी जताई। वहीं राज्यपाल के खिलाफ महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं, उन्होंने भगत दा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन भी किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि छत्रपति शिवाजी का अपमान करने के लिए राज्यपाल कोश्यारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
पटोले ने कहा कि रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं थे। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में कुछ इतिहासकारों ने जानबूझकर इतिहास को विकृत करने के उद्देश्य से रामदास स्वामी को छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताने की कोशिश की है। इसके अलावा एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी भगत के बयान को लेकर आलोचना की। सुले ने ट्विटर पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक भाषण को साझा किया, जिसमें पवार ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज के गुरु समंत रामदास थे। यह साफ झूठ है। महाराष्ट्र में भगत के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।